हम लोग घर पे नहीं थे, हमें सिर्फ फोन आया तो हमें ये पता चला कि उनको यहाँ से 15 मिनट के अंदर लड़ाई झगड़े में जब उनको मार के यहाँ पे गिराया तो 15 मिनट के अंदर हम हॉस्पिटल लेकर के गए और वो एक्सपायर हो गए थे। उनकी बॉडी में कुछ जान नहीं थी। वो यहीं पे जैसे उनको धक्का देके उनके इतनी जोर की छाती में मारा तो वो अचानक ही वहीं के वहीं खत्म हो गए। और मेरे भाई को भी धमकी दी और मेरे पापा को भी धमकी दी कि 6 महीने के अंदर तुम्हें भी मरवा देंगे। ऐसा मनोज मेरे पिताजी थे। ये क्या जोर से बोलता है? ये गोरखपुर चौक पड़ता है। क्या कुछ हुआ? ये मलबे के पीछे हुआ था विवाद थोड़ा सा। किस तरह का हुआ? मेरे पिताजी ये रास्ता कंबाइंड है दोनों का, इन्होंने बिना पूछे ये मलबा गिर दिया यहाँ पर। हमने कल मना कर दिया था, इन्होंने फिर सुबह जबरदस्ती करी गई है। दोनों की हाथापाई हुई है और इसके दौरान उन्होंने मारपीटाई के दौरान उनके चोट लग गई, तब डेथ हो गई है। बस दोनों थे। हाँ जी, क्या आश्वासन? पुलिस ने कहा है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और हम तो ये चाहते हैं उनको जेल होनी चाहिए सीधा, क्योंकि हमारे ऊपर से साया उठा हमें ही पता है। और 6 महीने का टाइम मेरे को दिया है, धमकी दी है माँ चौकी में रह के कि 6 महीने के अंदर तेरे को मार दिया जाएगा। ये भाई भाई थे आपस में जिनका परिवार का? हाँ जी, परिवार का मसला है। अभी एक जेल में है चौकी में और एक फरार है। अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते दोनों को जेल भेजा जाए। वो मेरे ताऊजी थे, उन्होंने कभी भी किसी से गलत तरीके से बात नहीं करी। उन्होंने हमेशा बोला कि बैठ करके बात कर लो। इन्होंने बिना पूछे यहाँ पे मलबा डाला और आज सुबह भी यूं धमकी दी बोल करके कि हम आज भी मलबा डालेंगे, जिसको जो उखाड़ना हो। गाली दे करके, अब शब्द इस्तेमाल करके, गंदी गंदी गाली, बहू बेटियों को, सबको। उन्होंने ये भी नहीं देखा मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, उनकी छोटी वाली, उन्होंने उनके साथ भी झगड़ा मारपीट करा। हम लोग घर पे नहीं थे, हमें सिर्फ फोन आया तो हमें ये पता चला कि उनको यहाँ से 15 मिनट के अंदर लड़ाई झगड़े में जब उनको मार के यहाँ पे गिराया तो 15 मिनट के अंदर हम हॉस्पिटल लेकर के गए और वो एक्सपायर हो गए थे। उनकी बॉडी में कुछ जान नहीं थी। वो यहीं पे जैसे उनको धक्का देके उनके इतनी जोर की छाती में मारा तो वो अचानक ही वहीं के वहीं खत्म हो गए। यहाँ पे पत्थर धक्का मारा उन्होंने, पहले हाथ से ऐसे करा उन्होंने, और फिर जब उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे भैया लोग तो तभी भी उन्होंने ये यहाँ से पत्थर वगैरह उठा करके पीठ उठाई और ले जाने भी नहीं देते। भैया लोग बहुत मुश्किल से लेकर के गए उनको। पुलिस के आला अधिकारी आए थे, कुछ आश्वासन दे के गए हैं? आश्वासन तो दिया है, आश्वासन दे करके गए हैं, पर हमें जब तक हम उनको खुद अपनी आंख से नहीं देखेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमें इंसाफ चाहिए। अब जहाँ भी ये वीडियो जा रही है, अभी पोस्टमार्टम के लिए लेकर के पोस्टमार्टम के बाद ही कार्रवाई सही से हो पाई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? सिर्फ एक, जब हम गए थे सिर्फ एक ही थे और अभी सिर्फ बीओ हमें बोल करके आश्वासन दिया है कि दोनों लोग वहां पे, और हमें नहीं पता कि वो जेल में है भी कि नहीं। और मेरे भाई को भी धमकी दी और मेरे पापा को भी धमकी दी कि 6 महीने के अंदर तुम्हें भी मरवा देंगे। ऐसा क्या है कि जमीनी विवाद में एक दूसरे के सिर्फ ये इतनी सी जमीन के पीछे, रास्ते के पीछे, सिर्फ इतनी सी जमीन के पीछे, रास्ते के पीछे, इतनी सी चीज के पीछे विवाद चला आ रहा है? ये कई सालों से चल रहा है। अभी से नहीं, हम लोग तो हर बार टालते थे। हमने अपने हिस्से का भी सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम ये भी नहीं देंगे, हमें घर से निकलवाने तक की धमकी दे रहे हैं। पहले कभी झगड़ा हुआ? बहुत बारी हुआ, हमने कभी किसी चीज के लिए कुछ नहीं बोला, हम चुप रहे। इस बार उन्होंने हद कर दी। हमारे ताऊजी इस दुनिया में नहीं। हाँ, तो पहले कभी नहीं पता था, पर आज ऐसा हो गया, हमें भी नहीं पता था। पर आज उनकी शक्ल देख के लगता है कि भाई भाई में कोई प्रेम नहीं है, और हम भी चाहते हैं। उनको देख के लगता है कि उनको कोई खौफ नहीं है कि उनका भाई गुजर गया, कुछ भी हो गया, कोई नहीं मतलब उनसे। पर वहां पर भी रह के इतनी धमकी दे रहा है तो कुछ लगता नहीं है। देखो क्या होता है।